मित्रों, वेद और पुराणों की चर्चा करते हुए मैंने जो वीडियो आप सबके बीच में रखे हैं, उन्हीं वेद और पुराणों के ही अंग होते हैं शास्त्र। और शास्त्र में ज्योतिष शास्त्र का बड़ा महत्व है। ज्योतिष हमको नेत्र की तरह जीवन में आगे बढ़ने के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। और ज्योतिष को वास्तव में वेद का चक्षु यानी वेद की आंख कहा गया है। वेद भगवान का ही स्वरूप होते हैं, यानी भगवान के ही नेत्र हैं। अतः हिंदू सनातन धर्म में ज्योतिष शास्त्र की बड़ी भूमिका है। चाहे मुहूर्त हो, चाहे जीवन में आने वाली कठिनाइयों से पार पाने के लिए उपायों की बात करें, तो आज आप सबके बीच में यूट्यूब चैनल विलेज पंडित ब्लॉग के माध्यम से मैं दिनेश शर्मा आप सबके बीच में एक ऐसा रोचक विषय लेकर के आया हूं जो आपको बहुत ही पसंद आएगा और इसके द्वारा आप अपने जीवन में उन्नति कर सकेंगे। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आप सबसे निवेदन करता हूं कि अभी मैंने अपना नया चैनल बनाया है और अभी तक मुझे आप सबका जो अपार सहयोग मिलना चाहिए उसमें, और सनातन धर्म के प्रति आपकी थोड़ी रुचि कम देखने को मिल रही है। तो मैं आपसे ये शिकायत नहीं कर रहा हूँ, किंतु निवेदन करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि थोड़ा मेरा चैनल भी आपके माध्यम से और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने देश और विदेश में फैल सके। मित्रों, यदि मान सम्मान में कमी है, यदि आपके पिताजी से आपके संबंध अच्छे नहीं है, शासन प्रशासन से आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ता रहता है, आपका शरीर बहुत कमज़ोर है, आत्मविश्वास की आप में बहुत ज़्यादा कमी है, बड़े अधिकारियों से आपकी पटरी नहीं बैठती है और आपको नुकसान उठाना पड़ता है, तो आप निश्चय कर लीजिए, बिना कुंडली दिखाए ही आप यह निश्चय करें कि आपका सूर्य बहुत कमज़ोर है। आप सूर्य को मजबूत करने का उपाय करिए। सूर्य के लिए आप जो जो अच्छा उपाय करेंगे आपका सूर्य मजबूत होता जाएगा। मित्रों, परिवार में यदि बहू, यदि छोटी बेटी, आपकी माँ या किसी महिला से जो आपके घर परिवार की है, उनसे आपका संबंध यदि बिगड़ता रहता है, बार बार उनसे मनमुटाव होता रहता है, आपका मन बहुत परेशान रहता है, आपको यदि डर लगता रहे और यदि आप मानसिक रूप से कमज़ोर है, तो निश्चय ही आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत ही कमज़ोर है। तो आप अपने बहू, बेटी इत्यादि से झगड़ने की बजाय चंद्रमा को मजबूत करने का उपाय करिए। मित्रों, क्या आप भी पड़ोसियों से लड़ते झगड़ते रहते हैं या पड़ोसी आपसे झगड़े का नया उपक्रम करते रहते हैं? जी हाँ, आप पड़ोसी से ही लड़ते झगड़ते और उलझते रहते हैं, जबकि आपकी कुंडली में मंगल खराब होने की वजह से इस प्रकार का वाद विवाद की स्थिति, अप्रिय स्थिति बनती है। तो आप मंगल को मजबूत करिए, न कि पड़ोसियों से लड़िए झगड़िए। इसी के साथ में आपके पति से या आपके छोटे भाई से या पुलिस प्रशासन से, या आपको बहुत गुस्सा आता है, इस प्रकार के वाद विवाद की स्थिति बनती है, तो निश्चय ही आपका मंगल खराब है। आप मंगल को मजबूत बनाइए और आनंद से रहिए। मित्रों, आपकी छोटी बहन, आपके दोस्त, आपकी भुआ या महिला जातकों के लिए उनकी ननंद या आपकी जो देरानी है, उनसे यदि आपके संबंध अच्छे नहीं है, बार बार उनसे विवाद की स्थिति बनती है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है और मन में बड़ी अशांति रहती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा गाली बकते हैं, आप बहुत अन्यथा ही बोलते रहते हैं, तो आप निश्चय मान लीजिए कि आपका बुध बहुत ही खराब है। आप बुध को मजबूत बनाइए, बुध के उपाय करिए और आप अपने जीवन में देखें कि बड़ी ही उन्नति और शांति आपको प्राप्त होने वाली है। मित्रों, यदि आपके गुरुजी से, आपके टीचर से आपकी नहीं बनती है, या किसी वृद्ध व्यक्ति से या किसी ब्राह्मण व्यक्ति से आपकी नहीं बनती है, उनके प्रति आपके मन में दुराभाव है या वे आपके प्रति दुराभाव रखते हैं, तो निश्चय मान लीजिए कि आपका बृहस्पति बहुत ही कमज़ोर है, बहुत खराब है और वह ऐसी अप्रिय स्थिति आपके जीवन में खड़ा कर रहा है। तो आप गुरु के उपाय कर लीजिए और अपने जीवन में आनंद की वर्षा कर लीजिए। गुरु की एक पहचान और भी है कि आपको बहुत सारी मालाएं पहनने का शौक हो जाता है और आपके बाल झड़ने लग जाते हैं, यहाँ तक कि आप गंजे हो सकते हैं,
आप बहुत ज़्यादा घमंडी भी हो सकते हैं और आपका शरीर बहुत मोटा भी हो सकता है। तो आप गुरु का उपाय करिए मित्रों और अपने जीवन को सुखी बनाइए, ना कि मैंने बताया इन लोगों से आप व्यर्थ के वाद विवाद मूल। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है एक परिवार में पति और पत्नी। बहुत सारे पुरुषों के अपनी पत्नी से संबंध अच्छे नहीं होते हैं, पत्नी के प्रति उनके मन में दुराभाव होता है और नित्य प्रति लड़ाई झगड़ा होता रहता है, परिवार टूटने की कगार पर जाते हैं, परिवार टूट ही जाते हैं। तो आपकी पत्नी से, यदि आपकी छोटी बेटी से, यदि आपके और भी अन्य किसी फीमेल यानी महिलाओं से संबंध अच्छे नहीं है तो आप निश्चय कर लीजिए कि शुक्र आपका बहुत ही कमजोर है। शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में बहुत बेकार स्थिति में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से सुंदरता की आपको पहचान नहीं होती है या आपका शरीर सुंदर नहीं होता है, आपके पास में लग्जरी जो वस्तुएं होती है वो नहीं होती है। तो आप यदि अपने जीवन में सुख चाहते हैं, लग्जरियस जीवन जीना चाहते हैं तो आपको शुक्र को मजबूत अवश्य ही करना चाहिए। मित्रों, आपके बड़े भाई या किसी वृद्ध औरत या आपके नौकर या आपके लेबर, इनसे आपका संबंध अच्छा नहीं है, ये बार बार आपके लिए अड़चने पैदा कर रहे हैं या इनसे आपका वाद विवाद लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोर्ट कचहरी आपको भोगना पड़ता है और शासन प्रशासन से यदि आपके जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाई आ रही है, बहुत बड़ा घाटा यदि आपको हो रहा है, व्यापार ठप हो रहा है, तो आप निश्चय मान लीजिए कि आपका शनि आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है। आप शनि का उपाय कर लीजिए, शनि को मजबूत कर लीजिए, ना कि अपने नौकर चाकर से लड़िए झगड़िए। कई जातकों के जीवन में, कई व्यक्तियों के जीवन में इस प्रकार की अप्रिय स्थिति बन जाती है कि उनका ससुराल पक्ष से बिल्कुल भी संबंध अच्छा नहीं होता है। ससुराल वाले या तो उन्हें पसंद नहीं करते या वो ससुराल को ही पसंद नहीं करते हैं और उन्हें जीवन में अपमानित तो होना पड़ता रहता है, या फिर दादाजी से उनकी नहीं पड़ती है या फिर उनको जीवन में बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, अपमान की स्थिति बन जाती है। तो निश्चय कर लीजिए कि आपका राहु आपकी पत्रिका में अशुभ फल प्रदान कर रहा है। आप राहु का उपाय कर लीजिए, राहु को मजबूत कर लीजिए और जीवन में सुखी हो जाइए। इसी प्रकार से यदि मित्रों आपकी संतान आपको दुख दे रही है, यदि संतान से आपको दुख मिल रहा है या आपके ननिहाल पक्ष में मामा मामी नाना नानी, इनसे यदि आपके संबंध अच्छे नहीं है, ननिहाल पक्ष से यदि आपके संबंध अच्छे नहीं है या आपको बड़ा नुकसान हो रहा है, तो आप निश्चय करिए कि आपका केतु बहुत ही खराब है। तो आप केतु का उपाय कर लीजिए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। मित्रों, आज का यह मैंने सनातन धर्म के शास्त्रों के आधार पर ये छोटा सा वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और यदि चैनल पर आप नए आते हैं तो आप सब्सक्राइब अवश्य करिए।